लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल अगनिया बिल बुख्ल, मालदार कंजूसी की वजह से जहन्नम में जाए। सरमाएदार कंजूसी की वजह से। और बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, बहुत सारे ऐसे हैं अल्लाह के बंदे जिनको कुदरत ने सरमाया दिया तो दिल भी दिया है, लेकिन अक्सर ऐसे हैं कि सरमाया तो है दिल नहीं है। और गरीब के पास सरमाया कम होता है लेकिन दिल बड़ा होता है। मैं आपको दलील के तौर पर समझाता हूं और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसे समझ सकते हैं। अमीर के पास सरमाया होता है, बहुतों के पास बहुत दिल होता है, लेकिन अक्सर की पोजीशन ऐसी होती है कि मालदार के अंदर बुख्ल ज्यादा पाया जाता है। इसको मैं समझाता हूं। एक मालिकन, उसकी कामवाली की बर्थडे थी और एक कामवाली उसकी मालिकन की बर्थडे थी। तो कामवाली निकली बेचारी, अब मजदूरी करती है, मुलाजिमत करती है, निकली साड़ी की दुकान में खरीदी के लिए, अपनी मालिकन को गिफ्ट देना है, अपनी मालिकन को गिफ्ट देना है। तो गई बड़े शोरूम के अंदर और जाकर के कहती है कोई अच्छी वाली साड़ी बताओ, कितने वाली चाहिए, अच्छी में अच्छी बताओ, मेरी मालिकन को मुझे गिफ्ट करना है। तवज्जो से सुनिएगा, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उसने साड़ी दिखाई, 2000 3000 4, अच्छी साड़ी जो उसे नजर आई, समझ में आई, उसकी बेसात के मुताबिक जो थी, उसने पैसा दिया, वो खरीद ली। आकर के उसने अपनी मालिकन को तोहफे में दे दिया। अब जब नौकरानी की बर्थडे आती है तो मालिकन जाती है खरीदने के लिए, लेकिन जब वो दुकान में जाती है तो कहती है कोई अच्छी और सस्ती वाली साड़ी बताओ। आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख लीजिएगा इस चीज को। आपको मुलाजिम को देना होगा तो आपका मिजाज क्या होता है, और मुलाजिम जब आपको देता है तो उसका मिजाज क्या होता है। देख लीजिएगा आप इसे, ये प्रैक्टिकल जिंदगी में आप मुशाहिदा कर सकते हैं। तो मालिकन जाती है तो कहती है अच्छी बताओ, सस्ती बताओ, और नौकरानी जाती है तो कहती है अच्छी बताओ भले थोड़ी महंगी हो। ये है गरीब का दिल और अमीर का दिल, ये है गरीब का दिल और अमीर का दिल। इसको 2 जुमलों के अंदर मैं समझा दूं। अमीर की नजर दौलत पर होती है और गरीब की नजर खुदा पर होती है। गरीब ये सोचता है मैं दूंगा मेरा खुदा मुझे देगा, और अमीर सोचता है कि मैं दूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा। ये उसकी सोच होती है, ये सोच होती है। और जब हुजूर ने फरमा दिया कि अमीर बुख्ल की वजह से जहन्नम में जाएगा, तलाश कर लीजिए। मेरी जिंदगी में तो ये सुबह शाम में देखता रहता हूं। अभी एक वाकया मैं आपके सामने बताऊं, मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद का। ये अभी की बात नहीं है, मैं तकरीबन आपको 6-8 साल पहले की बात बताऊं। एक बूढ़े चाचा जिनकी कभी कभी इधर थूक भी नज़र आती थी मुझे, वो मस्जिद के किनारे पर ऐसे बैठे रहते थे। तो हम ये समझते थे बेचारा सीधा साधा आदमी। मैंने ऐलान किया मस्जिद के अंदर, मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में, कि वादी नूर का इज्तिमा आ रहा है, आपसे जो हो सके दाम में दिरहम में कदम में सुखन हिस्सा लें। इज्तिमा के बाद दुआ हुई, हफ्तावारी इज्तिमा में मैं बाहर निकला। वो चाचा उठते गिरते पड़ते मेरे पास है, बाबा खैरियत है, मुझसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बूढ़ों का, ज़ईफ़ों का एहतराम करूं, कि हुजूर ने फरमाया जिसने किसी ज़ईफ़ का, बूढ़े का एहतराम किया, उसकी ताज़ीम की, गोया उसने अल्लाह की ताज़ीम की है। आप समझिए, बूढ़ों का मकाम है। मैं कहीं इज्तिमा में भी जाता हूं और बूढ़े बीच में होते हैं तो मैं जवानों को हटाकर पहले उनसे मुसाफा करता हूं, ये मैं कोशिश करता हूं। तो मैं उनकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा
तो उन्होंने जेब से एक बंडल निकाला 50,000 रुपये का और कहा हुजूर ये इज्तिमा के लिए। तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैं जिसे एकदम गरीब और बिल्कुल वो समझ रहा था उसे 50,000 का बंडल निकाल के दे दिया। तो ये गरीब का दिल होता है, ये गरीब का दिल होता है। और बहुत सारे अमीर आज भी मेरी नजरों में ऐसे हैं जिन्होंने कभी आकर पूछा भी नहीं ये लाखों का इतना बड़ा इज्तिमा होता है, हजरत कुछ हम भी सपोर्ट करें या ये लीजिए अपनी तरफ से। और कुछ ऐसे हैं जो बोलने का मौका ही नहीं देते, हजरत आप करें इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा हम ताबूत करें। दोनों तरह के लोग मौजूद, दोनों तरीके के लोग। लेकिन आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, मालदार में बखीली आप ज्यादा देखेंगे, ये आप देख लीजिएगा। और ये बखीली अच्छी चीज नहीं है, ये बुख्ल इंसान को बगैर हिसाब के जहन्नम में ले जाएगी, बगैर हिसाब के। अल्लाह मेरे उस्ताद गिरामी के इल्म में खूब बरकतें अता फरमाए। उनकी आदत है कि वो सुबह 10 बंदों को खाना नहीं खिला सकते तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम फज्र की नमाज के बाद 10 लोगों को चाय ज़रूर पिलाते हैं। वो इमाम है मस्जिद के, इस्माइल हबीब मस्जिद के इमाम, लेकिन सुबह 10 बंदों को चाय ज़रूर पिलाएंगे। ये हजरत की आदत है। और सखावत ऐसी चीज़ है जो इंसान को कई मुसीबतों से बचा लेती है, कई मुसीबतों से। और आपका और हमारा है क्या, सब कुछ उसी का दिया हुआ तो है, और उसके बंदों को दोगे तो वो और अता फरमाएगा, वो और अता फरमाएगा। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि 6 किस्म के लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह करे कि हम उन 6 में कभी भी न बने, बल्कि अल्लाह उन लोगों के अंदर शामिल होने से हम सबको बचाए और परवरदिगार बगैर हिसाब के हमें जन्नत अता फरमा दे। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं कि याद रखें औलिया की शान जो कुरान ने बयान की है, औलिया की शान यही सखावत बयान की है। पढ़िए सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये किताब मुत्तक़ियों के लिए हिदायत की किताब है, यानी कुरान। और कौन है मुत्तक़ीन, तो कुरान खोल रहा है, वो मुत्तक़ीन वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और हमने जो उनको रोजी दी है उस रोजी को हमारे नाम पर खर्च करते हैं। औलिया खर्च करने में फख्र महसूस करते, खुशी महसूस करते, खर्च करने में खुशी। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, किसी ने सवाल किया तो देने के टाइम पे गिनने लगी, कहा तुम गिन गिन के न दो, खुदा भी तुम्हें बगैर गिने अता फरमाएगा। दो बेहिसाब उसके नाम पर, बेहिसाब। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ज़रूरत इस अम्र की है कि हम आजिज़ी इख्तियार करें, किब्र से दूर रहें, बुख्ल से दूर रहें, तिजारत में झूठ से बचें, ये सारी चीज़ों का ख्याल करें। इंशाअल्लाह रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मकबूल बंदों के सदक़ो तौफ़ील रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू हम सब पर करम की नज़र फरमाएगा। अल्लाह ताला सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के सदक़ो तौफ़ील मुझे आपको सबको कुरान व हदीस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार जल्ल जलालहू हम सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।